नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात सबसे पहले भिवानी के डाडा माइनिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। भिवानी के डाडा माइनिंग हादसे से जुड़े मामले को लेकर गोवर्धन माइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गोवर्धन माइंस के ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मिथुन शर्मा ने 1 जनवरी को गोवर्धन माइंस प्रबंधन पर जबरदस्ती खनन के लिए ले जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 304A के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी माइनिंग हादसे पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 2 टूक कहा है कि जिसकी भी लापरवाही होगी इस मामले पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कंपनी की लापरवाही सामने आई तो कंपनी का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। सरकार मृतकों के परिवार और घायलों की मदद करेगी। बुढ़ापा पेंशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन बंद नहीं की गई, बल्कि उन बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है जिनकी सालाना आय 2 लाख है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा 26 जनवरी को किसान ट्रेड निकालने के सवाल पर यह कहा गया कि यह उनका अधिकार है। हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा मुद्दा लेकर आए, हम भी उस मुद्दे पर साथ देंगे। ऑलरेडी 3 टीमें इसकी इंक्वायरी कर रही है। लेबर डिपार्टमेंट अपनी कर रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी कर रहा है और डिप्टी कमिश्नर 2 दिन से साइट पे है। 5 लोगों की जान गई है, 2 इंजर्ड है। माइनिंग एरिया था, वैलिड परमिट है, मगर उसके अंदर अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई। अधिकारी जिनने परमिशन, आज हमारे पास केवल मात्र 7,000 ऐसे केसेस आए हैं जिनकी एनुअल आय 8 लाख से ज़्यादा है बूढ़े बुढ़िया की, और वो आज पेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग जो समृद्ध हैं उनको तो खुद गिव अप कर सोसाइटी के किसी कॉज में डोनेट करनी चाहिए। मगर क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने इसको शुरू करी थी, कोई कह रहा है खत्म हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। जहां प्रावधान 2 लाख बूढ़े बुढ़िया का है, ये तो कांग्रेस के बोए बीज हैं, हमारे सामने तो आज आए हैं और मैं तो आने वाले समय में इस पर भी चर्चा कर इसको भी दुरुस्त कराऊंगा सर। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार और गेस्ट टीचर्स के बीच गतिरोध जल्द ही खत्म हो सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों और गेस्ट टीचर्स प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के बाद इस बात के संकेत दिए हैं। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गेस्ट टीचर्स की अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। कुछ मांगों पर सेशन बना हुआ है जिसका समाधान 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री से मिलकर निकाल लिया जाएगा। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि सर्विस रूल को लेकर गेस्ट टीचर्स की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं जिस पर सीएम से बात करके 15 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही गेस्ट टीचर्स का सामूहिक बीमा करने पर भी सहमति बनी है। गेस्ट टीचर्स को रिएग्जाइनमेंट का भी भरोसा दिया गया है। सबसे जो मुख्य डिमांड थी वो सर्विस रूल की थी, और सर्विस रूल बना के हमने मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी, लेकिन इन्होंने कुछ सुझाव दिए उसमें, तो इनके सुझाव के अनुसार उसमें परिवर्तन करके और 15 दिन में हम इसको लागू कर देंगे। मैंने इनके साथ वादा किया। और दूसरा इनकी मांग थी कैशलेस की, तो नियम अनुसार हम कैशलेस इनको दे नहीं सकते, लेकिन मैंने इनके साथ इनको साथ वादा किया, एक विश्वास दिलाया कि हम आपका सामूहिक इंश्योरेंस कर देंगे। उसकी किस्त सरकार देगी और उनका 5 लाख का बीमा हम परिवार का कर देंगे। गेस्ट टीचर हैं, वो रिटायर होते हैं तो उनको री एम्प्लॉय में हम नहीं लेते, जैसे हम जो पक्के टीचर हैं उनको लेते हैं। तो वो भी हमने इसके साथ किया कि हम उनको दोबारा री एंगेज कर लेंगे, जहाँ जिस प्रकार की जरूरत होगी तो इनको भी उसमें अवसर हम देंगे। और चौथा, जो मेवात में टीचर है, तो हमने कहा था जो भी गेस्ट टीचर अगर वहां जाएगा तो हम उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जो दूसरे टीचर हैं, जो रेगुलर टीचर हैं, उनकी बेसिक का हम 10% देंगे।
वहीं चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के अफसरों के साथ एक खास बैठक की। स्पीकर ने साफ कर दिया है कि शराब का सेवन किया गया तो भविष्य में कमरा नहीं मिलेगा। एमएलए हॉस्टल परिसर में आने वाले हर वाहन की चेकिंग की जाएगी। बता दें कि बीजेपी विधायक प्रमोद विज की गाड़ी से आगजनी के बाद स्पीकर ने बैठक करके संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने एलनाबाद और सिरसा नई रेलवे लाइन के मुद्दे पर कहा कि वो कोशिश करती हैं कि सिरसा को रेलवे का अत्यधिक लाभ मिले। इसके लिए वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाती हैं। ये मांग भी उठाएगी। वहीं एलनाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि एलनाबाद में भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। अभी हमने पूरा आज भी मेरी सिरसा में जो है हमारे एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के और पूरी जो सिरसा जिला है उसके बारे में जहाँ पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं रेलवे से रिलेटेड उसके बारे में पूरा उन्होंने मुझे खाका तैयार करके दिया है। तो मैं जैसे ही दिल्ली जाती हूँ जाकर वहाँ पर अधिकारियों से और हमारे रेल मंत्री जी से इसके बारे में बात करके जितना मैक्सिमम सिरसा लोकसभा का रेलवे का काम हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूँगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने तोसाम से व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान बजरंग दास गर्ग डाडम माइनिंग में अपने साथियों के साथ पहुंचकर पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। बजरंग गर्ग ने सरकार से मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। साथ ही हाईकोर्ट से सिटिंग जज से इस मामले की जांच की भी मांग की है। पहाड़ के नीचे कई मजदूरों की जान चली गई। मेरी हरियाणा सरकार से अपील है, जो व्यक्ति मरे हैं उनके पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का पर व्यक्ति मुआवजा मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से उनके परिवार को मिलनी चाहिए। और जहाँ पहाड़ का खनन का मामला है, क्रेशर का मामला है, मेरी हरियाणा सरकार से विशेष तौर पर अपील है कि भिवानी जिला जो है इसको तुरंत प्रभाव से एनसीआर से बाहर करके इसकी अधिसूचना 1-2 दिन के अंदर जारी की जाए। हिमाचल के उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर का कहना है कि विपक्ष जयराम सरकार के विकास कार्यों से बौखला चुका है। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ऊना जिले की विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक नए बस अड्डे की आधारशिला रखी। गौरतलब है कि इस विधानसभा के पिछले काफी समय से बस अड्डे के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रयासों से बस अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी है। उद्योग मंत्री ने इसके बाद ऊना सदर विधानसभा में रोजगार एवं श्रम कार्यालय की विस्तारीकरण के अंतर्गत एक भवन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी उनके साथ मौजूद थे। कुठलैट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बंगाणा में नया बस अड्डा बने उसका आज शिलान्यास हुआ है और उसी प्रकार से आज यहाँ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो एक एक्सपेंशन की गई है यहाँ पे, आज उसका भी मुझे यहाँ पे जो शुभारंभ करने का मौका मिला है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विकास की जो गति है वो लगातार बढ़ रही है।